बकरा ईद के त्यौहार पर किस तरीके से एक हिंदू युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या हो जाती है, लोगों में किस तरीके का माहौल है, इसको लेकर अभी फ़िलहाल सूर्य प्रताप का जो पार्थिव शरीर है वो अपने घर के बाहर है। जब तक उनका कहना है, पीड़ित माता का यही कहना है कि जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक हम अपने बच्चों को मट्टी नहीं देंगे। मेरे पीछे की जो आवाम है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके चेहरे पर मायूसी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। फ़िलहाल कुछ महिलाएं हैं, किस तरीके का माहौल है इस पूरी घटना के बाद, उनसे सीधा बात करते हैं, जानते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ मांगे कर रहे हैं आसपास की जनता। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी गुप्ता। क्या कहेंगी, अभी जो एक दर्दनाक घटना हुई है और इसको बकरा ईद के दिन ये पूरा दिया गया अंजाम, उसको आप किस प्रकार से देख रही हैं? फिलहाल स्थिति क्या है और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? मेरी मांग यही है कि उस लड़के की मट्टी जब लगेगी, जब क्या बोलते हैं, पहले उसको मारे जाए, जो 6 लड़के गए थे उनको मारा जाए, उसके बाद मट्टी में दाग दिया जाए। और ये मदरसे है ये भी बंद हो, इनने इतना गंद फैला रखा है, यहाँ से हिंदू लड़कियाँ निकल नहीं सकती हैं। सारा मोहम्मदन 10 पैदा करेंगे 10 मार दें, इनका तो एक मार दो तब भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो 10 साल पैदा कर लेंगे साले, ये तो खाते हैं बड़े का, और बड़े का ये खाते हैं, वही गंद बकते हैं ये लोग यहाँ पे। तो यही मांग है, मट्टी जब उठेगी जब से पहले उसे इनकाउंटर किया जाए सारे 6 लड़कों का। जी हाँ, अभी बिल्डोजर और इनकाउंटर की मांग चल रही है। दोनों ये बिल्डोजर। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे सीधा बात करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा अभी किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ मांगे कर रहे हैं आप लोग। भैया मैं भी यही चाहती हूँ कि मदरसा बंद किया जाए। मदरसा में सिखाया क्या जाता है? हिंदुओं को, बच्चों को मारा जाए, काटा जाए, यही सिखाया जाता है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि सबसे पहले तो उस लड़के को न्याय मिले, जो भी मारा है, 7 के 7 को उन्हें मारा जाए, और ज़्यादातर उसे गोलियों से नहीं, चाकू से ही मारा जाए, जैसे उसने घोंपा है उसी हिसाब से मारा जाए, और यह काउंटर हो उसका। देखिए मायूसी आप चेहरे पे साफ तौर पे देख सकते हैं, किस तरीके से महिलाएं हैं, उनके आंखों में नम है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कल हमारे भी बच्चे मारेंगे। सबसे पहले तो यही है, उनको सबको मारा जाए जितने भी हैं, वो भी मेरा भाई है। एक माँ ने अपना लाल खो दिया और ये लोगों के चेहरे पर जिस तरीके से मायूसी दिख रही है, नमी दिख रही है, ये आंसू बयां कर रही है कि यहाँ एक घटना हुई और एक माँ ने अपना लाल खो दिया जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना उसके पिता थे और ना ही अब उस माँ का एक बेटा जो है वो खो दिया है लोगों ने। अब फिलहाल स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि पुलिस की भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो फिलहाल तैनात है। तमाम हिंदू संगठन के, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी गण हैं, वो यहाँ मौजूद है और एनकाउंटर की लगातार मांग कर रहे हैं। जो पार्थिव शरीर है वो घर के बाहर अभी रखा हुआ है। उनका यही कहना है कि जब तक मट्टी नहीं देंगे, जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता, उन आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर नहीं कर दिया जाता। हालांकि कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने का मैं सीधा प्रयास करूंगा, जानूंगा आखिरकार यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आवाम के लोग हैं, वो किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है। विकास जी, अभी की क्या स्थिति है? भारी पुलिस बल तैनात है, पार्थिव शरीर घर के बाहर रखा हुआ है, कब तक मट्टी नहीं देने की बात कह रहे हैं या घर वाले की क्या अभी बात चल रही है? देखिए, प्रशासन अपना अच्छा कार्य कर रहा है, शासन प्रशासन अच्छा कार्य करता है, जो मांगे हैं उनकी मांगे पूरी करी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भाजपा की सरकार है। ये मानसिकता इसलिए ख़राब हो रही है यहाँ के लोगों की कि यहाँ पे खोड़ा में लगभग 100 से अधिक झोला छाप मदरसे खुले हुए हैं। कोई राजस्थान से आया है, कोई उत्तराखंड से, कोई कहीं से, और सब अपने अपने बच्चे लेके आते हैं। ये नहीं कि खाली अकेले आ रहे हैं, यहाँ आके वो एक कमरा लेते हैं 10 बाई 10 का और उसमें अपना मदरसा शुरू कर देते हैं। और ये जिस मदरसे में ये पढ़ा था लड़का जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, असद, ये भी उसी मदरसे था जिस मदरसे से सलीम वास्तव को मारा था लोगों ने। उसी मदरसे के 2 एनकाउंटर लोनी में हुए थे और उसी मदरसे से ये है। ये झोला छाप कुछ मौलवी ऐसे हैं जो गलत अलिफ बेते सिखाते हैं इनको और गलत कुरान का अर्थ समझाते हैं, जिसकी वजह से ये इस हरकत को करते हैं। क्या न्याय की अपेक्षा है? किस तरीके से न्याय होना चाहिए पीड़ित परिवार के साथ? एक माँ ने अपना लाल खोया है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या मांगे हैं? देखिए, जो घटना है, जो जा चुका है वो तो वापस आएगा नहीं, पर ये है कि जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसका फुल एनकाउंटर होना चाहिए।
देखिए, साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। जब तक इन आरोपियों को मौत के घाट नहीं सुला दिया जाता, तब तक ये जो जनता है, ये अवाम है, इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर, क्या कहेंगे? सीधा बात करते हैं। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से ये जिहादी खोड़ा कॉलोनी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन काम तो अपना करेगा ही, 100% प्रशासन काम करेगा। मैं कह रहा हूँ बाबा फुल एनकाउंटर भी करेंगे, लेकिन बहुत ही सरिया की बात करते हैं कि सरिया लागू होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि बाबा जी से आग्रह करता हूँ कि सरिया के कानून के तहत ही सरिया की मौत की सज़ा मौत, इनका पाँचों के पाँचों को मौत के घाट उतारा जाए, ताकि खोड़ा कॉलोनी में आगे नज़ीर पेश हो सके कि कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। क्या बिल्डर क्या मतलब अभी जो 5-6 के 6 आरोपी हैं, अभी उनके जो घर हैं जहाँ पे वो निवास करते हैं, या यहाँ या गांव में जहाँ भी हो, बिल्डर बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, एकदम नेस्तो नाबूद होना चाहिए। कि बाबा से हम पूरी उम्मीद करते हैं, भाजपा की सरकार है, प्रशासन है, निश्चित तौर पर उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर ही नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर के नीचे उन्हें कुचलना चाहिए, ताकि एक नई नज़ीर हो। खोड़ा कॉलोनी को नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, जैसा कि आजकल हाल फिलहाल देखने में आ रहा है कि एक नया बड़ा एक आइडिया बनाया गया कि एनकाउंटर से मर्डर करवाओ और मर्डर करवा के साफ बच जाओ जुनाइल के नाम पर। ये साफ तौर पे ये जाहिर है कि गाज़ियाबाद के वो तमाम मदरसे हैं और वो किस तरीके से संचालित किए जाते हैं, क्या उनमें शिक्षा दी जाती है, क्या उनको तामील कराई जाती है, ये एक जांच का विषय है। फिलहाल अभी की जो स्थिति है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है और वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। गाज़ियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।